इस मसीही जीवन में मैंने एक बात देखी है कि जब भी आपको छुटकारा होता है या आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होता है, उसके पीछे आपका पर्सनल फेथ जरूर होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कोई खास विश्वासी फेथ रख रहा है, जिस तरह आपकी माता जी हो सकती हैं, वो फेथ रख रहे हैं कि मेरा बेटा नशों से आज़ाद होगा। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने नोटिस किया है कि जो डिलीवरेंस है वो फेथ से जन्मती है हमेशा। कि एक आदमी था, उसने यीशु मसीह को इन्वाइट किया और कहा आकर मेरे सेवक को चंगा करे, और प्रभु यीशु मसीह चल पड़े थे और उसने यीशु मसीह को आने से मना कर दिया और कहा कि मुंह से ही कह दे। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, वो आप किसी को भी ये बात सुनाएंगे ना तो सब कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट गुस्सा करेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक दैट्स ईगो, ये एक नॉनसेंस की है इसने एक बदतमीजी की है कि पहले जीसस को बुला लिया और रास्ते से मैसेज कर दिया मत आ। बट जीसस खुश हुए, क्यों? कहता मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। उसने जीसस को एक मैसेज भेजा, प्रभु मैं भी किसी के अधीन हूँ, मेरा राजा मैं उसके अधीन हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है, यानी सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ चल तू जा उधर, वो जाता है। दूसरे से कहता हूँ आजा इधर, वो आता है। अपने किसी सिपाही को बोलता हूँ ये कर, वो करता है। यानी मैं अथॉरिटी को समझता हूँ। तू प्रभु है, तेरे पास अथॉरिटी है, तू मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जीसस खुश हुए, उसने कहा ये वो आदमी है जिसने अधिकारों को समझा है, जिसने ये समझा है कि मेरे पास दुष्ट आत्मा को निकालने का और बीमारियों को निकालने का अधिकार है। तो परमेश्वर उल्टा खुश हुए, उसने अपने विश्वास को दिखाया। मैंने देखा है आपकी पर्सनल लाइफ में जब आपको छुटकारे की ज़रूरत होती है, वो डिप्रेशन से हो, वो बीमारी से हो, समथिंग फाइनेंशियली हो, आपके परिवार का हो, आपकी पर्सनल लाइफ का हो, किसी भी तरह का वो हो, उसके पीछे आपका पर्सनल फेथ अगर नहीं है, वो छुटकारा आप नहीं पा सकते। आप डिले हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकते हैं अपने छुटकारे में। मेरी लाइफ का छुटकारा कैसे हुआ? पर्सनल फेथ कैसे? कि वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा मुझ में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। वो बात मेरे दिल में घुस गई। मैंने कहा प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब अगर मैं अपनी हीलिंग के लिए परिश्रम करूं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा जो डिप्रेशन बीमारियां मेरे पास है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। तो मैं अगर परिश्रम करूंगा इस चीज़ के लिए, अपनी बीमारियों को जानने का, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बात दिल में घुस गए, ऐसा लगा कि जीसस ने पर्सनली मुझसे आके ये बात बोली हो। और तब एक मेरी जर्नी शुरू हुई, विश्वासी से एक पास्टर बनने की जर्नी, क्योंकि उसमें मैं फास्टिंग करने लग गया। 40 फास्टिंग खत्म, फिर 40 शुरू। अभी भी मैं 40 फास्टिंग में हूँ। तो फास्टिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ कि मैं इस वर्ड के ऊपर मेरा पर्सनल फेथ बन गया। प्रभु क्या कह रहा है? कहता है कि मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो वो समय था जब मेहनत शुरू हुई, फल आया, हीलिंग आई। उसी सेम ईयर 5वीं बार मैं उस 40 फास्टिंग में था, या 5 पूरे हो चुके थे, 6ठी बार था, तो परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। समटाइम आपका फेथ होता है जो लैक करता है। और वचन कहता है विश्वास सुनने से। किसको? आप गवाहियाँ सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वीडियो टेस्टिमनीज को सुनते हैं, विश्वास पैदा होता है। कई बार सुनना मसीह के वचनों से, वो गवाही भी हो सकती है और वचन भी हो सकता है। मेन वो वचन की बात कर रहा है। जब आप गवाही सुनते हैं और वचन के बीच से वो बोलता है कि प्रभु ने ऐसा लिखा है तो मैंने ऐसा कहा, वो भी एक सुनना मसीह के वचनों से ही, आप वचनों को ही सुन रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन वचन को डायरेक्ट पढ़ना तो मतलब द बेस्ट। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। जब आप वचन को कई बार पढ़ते हैं तब भी आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। परमेश्वर कई बार वेट करते हैं कि आप एक पर्सनल स्टैंड लें अपनी लाइफ में। वो चाहे पवित्रता को बढ़ाने का हो, प्रार्थना बढ़ाने का हो, मेहनत करने का हो, वो आपका फेथ शो करता है। टाइथ बोने का हो, बहुत सारे लोग फैमिली टाइथ नहीं बोती, फाइनेंशियली इतना ब्लेस वो हो सकती हैं जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं रखने की जगह नहीं होगी तेरे पास, इतनी बरकत दूंगा। एक्चुअल में वो वचन को लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइथ इज फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। टाइथ ओल्ड टेस्टामेंट से भी पहले का है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है व्यभिचार ना करना, लेकिन यूसुफ के टाइम तो ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें आपके विवेक में डालकर परमेश्वर ने भेजी हैं। लेकिन जब तक उस वचन को आप पर्सनल बनाकर उस पर फेथ बिल्ड नहीं करते कि प्रभु कहता है अगर मैं टाइथ दूंगा तो इतनी ब्लेसिंग देगा, रखने की जगह नहीं हो। इट वॉज आई ओपनर हो सकता है
गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए एक परमाणु हथियार हो सकता है, अगर मैं इसको अपना व्यक्तिगत बना लूं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो गरीबी के श्राप को तोड़ेगा, फिजूल खर्ची को तोड़ेगा, रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत देगा, वो डैम गेट्स को खोल देगा। हिंदी में लिखा ना, काश के झरोखे, मतलब डैम गेट्स बोल रहा है। डैम के पीछे पानी आगे सूखा भी हो सकता है, तो परमेश्वर डैम गेट बंद कर देता है जो टाइट नहीं देते। जब वो टाइट देते उसने कहा मैं डैम गेट खोल दूंगा, इतना पानी दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी, ब्लेसिंग्स का फ्लड आ जाएगा तेरे पास। लेकिन इस वचन को व्यक्तिगत बनाना इंपॉर्टेंट है। जब तक एक वचन को मैं व्यक्तिगत बना के उस पर फेथ नहीं करूंगी, वचन ये कहता है तो कब पूरा होगा। और वचन पढ़ना, वचन सुनना, गवाहियों को सुनना, वचन विश्वासी लोगों के साथ रहना, वो विश्वास को पैदा करता है। जब आप विश्वास में चले जाते हैं, उस समय आप विश्वास के ऊपर जब स्टैंड ले लेते हैं, देन चीज़ें आपकी लाइफ में बदलनी शुरू होती हैं। यहाँ पर एक विश्वास की प्रभु ने बात की कि इजराइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। हर एक मिरेकल के पीछे फेथ, प्रार्थना करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, प्रभु मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देगा। वैसे ही हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, 40 फास्टिंग के दौरान प्रार्थना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे भी कई बार नाइट प्रेयर। यीशु मसीह ने फुल नाइट एवरीडे प्रेयर नहीं की, किसी रात फुल नाइट की, किसी रात भोर को की। मेरी भी प्रार्थना ऐसी थी, कभी फुल नाइट, कभी रात को 3 बजे तक, कभी 2 बजे तक, कभी सुबह को। मोस्टली मैं रात को करता था प्रार्थना। लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, चाहे मैंने फास्टिंग की, घंटों प्रार्थना की, चर्च अटेंड किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे माइंड में मेरे को 5% भी ये गारंटी नहीं थी कि मेरा काम होगा। बड़ी देखो हैरानी वाली बात है ना। इधर मैं 40 रोज़े रख रहा हूँ, बॉडी को जला रहा हूँ ना, और उन रोज़ों में मुझे काम भी करना पड़ता था कि मैं अपने बिजनेस को चलाता था। तो ऐसा नहीं था कि फास्टिंग करके मैं बैठा हूँ। मेरी कौन सा चर्च थी, मैं एक बिलीवर था और उस घर का बिलीवर था जो मसीह के विरोधी थे। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। तो उस समय माइंड में फेथ नहीं था। लेकिन आपके माइंड में क्या है इससे मतलब नहीं जीसस को, आपके कर्म क्या हैं। माइंड में शैतान कुछ भी डाल सकता है, आपको लग सकता है ये काम नहीं होगा। अब अब्राहम के माइंड में क्या था कि अब नहीं होगा, और जब प्रभु ने कहा ये होगा, उसने कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, कि अब क्या बेटा होगा, ये बूढ़ी होगी, मैं बूढ़ा हो गया, उसका मासिक धर्म बंद हो गया। लेकिन मायने ये किया कि अब्राहम अभी भी प्रभु की उपस्थिति में था, खुश था, आराधना कर रहा था। तो वही हाल मेरा था, दिमाग में मेरे था। लोगों को लगता है आपके अंदर बड़ा फेथ होगा जी, आप इतनी चीज़ें आपने पा ली, आप बड़े महान विश्वासी थे। अरे भाई, मेरे को 1% विश्वास नहीं था कि ये काम हो सकता है। पर मेरे कर्म डिफरेंट थे, कर्म वही थे, रोज़े, प्रार्थना, पवित्रता। चर्च कभी मिस नहीं किया। जब मैं बिलीवर था, आई थिंक अगर मुझे याद है तो सालों में शायद मैंने 1 संडे मिस किया। वो मैं आपको मैक्सिमम कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने एक भी ना किया हो। मैं आपको मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैं बैक ऑफ द माइंड से कि शायद 1 संडे, मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 1 संडे भी। क्यों? उसको नहीं प्रॉब्लम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके कर्म कैसे। दिमाग में मेरे हो प्रभु करेगा ही करेगा, कर्म ना बाइबल, ना प्रार्थना, ना रोज़े, ना प्रेयर, नथिंग, वो नहीं होगा, चाहे आपके दिमाग में जितना मर्जी फेथ हो, क्योंकि विश्वास कर्मों के द्वारा सिद्ध होता है। तो कई बार आपको लगता है कि दिस सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, बट आप प्रेयर कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, यू आर फास्टिंग, यू आर प्रेइंग, आप चर्च जा रहे हैं, आप पवित्रताई में बने हुए हैं, प्रभु वो देखेगा और आपको हील करेगा। जब मेहनत करनी है, दिमाग में क्या है, क्या आता है, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। वो आपके विश्वास को निर्धारित नहीं करता, क्योंकि दिमाग में कुछ भी आ सकता है। शैतान डाल सकता है, आपका मन डाल सकता है, लोग डाल सकते हैं, आपके करीबी डाल सकते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है। लेकिन वचन के साथ जब आप जुड़े रहेंगे, वचन में जो लिखा है करते रहेंगे, आप डिलीवरेंस पा लेंगे।